तो यूपीएससी सीएसई 2025 के रिजल्ट के पूरे देश को हैरान जरूर कर दिया है इन दिनों, क्योंकि इस बार एयर वन को ऐसी वैसी जो है शख्सियत नहीं बल्कि एम्स जोधपुर के एक डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री हैं। बिना किसी कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी से एकदम यूपीएससी क्रैक करना किसी ऐसे चमत्कार या किसी हार्ड वर्किंग एक स्ट्रैटेजी से कम नहीं है, लेकिन अनुज ने ये कर दिखाया है। यूपीएससी की जर्नी उनकी वाकई कमाल की रही है। राजस्थान के इस लड़के ने कैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर से आईएएस टॉपर तक का सफर तय किया और उनकी वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या रही जिसने बिना बड़े इंस्टीट्यूट के उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया। और चलिए जानते हैं कि आखिर टॉपर की रूटीन्स क्या क्या रही और उनका वो अनोखा रास्ता जो शायद आपकी भी किस्मत बदल सकता है अगर आप भी यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं। लगातार सभी के नाम रोशन हो रहे हैं। इसी बीच एक डॉक्टर ने पूरे देश में अपना परचम लहरा दिया है। राजस्थान के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर लिया है, नाम कमा लिया है। अनुज की ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि वो पहले से ही एक डॉक्टर है, एमबीबीएस फ्रॉम एम्स जोधपुर है और साथ ही फिलहाल दिल्ली में भी एसडीएम की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, एसडीएम की पोस्ट पर 6 मार्च यानी कि शुक्रवार को यूपीएससी के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसमें अनुज के बाद अब राजेश्वरी अगर बात करें रैंक 2 पे जो आ रही हैं, वहीं आकांश दल भी रैंक 3 पर जरूर अपनी मंजिल बना चुके हैं। देखिए, अनुज सिर्फ 25 साल के हैं और राजस्थान के रवाभट्टा से बिलोंग जरूर करते हैं, एक ऐसे शहर से जहां उनका अब नाम बिल्कुल तय है। कृष्ण बिहारी राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में एक टेक्नीशियन भी जरूर है। वहीं अनुज ने ये बताया कि उनकी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो उनकी माता यानी कि उनकी मदर रही है, जिन्होंने उन्हें हमेशा से ही लोगों की सेवा करना और अपने आसपास के माहौल में बदलने के लिए मोटिवेट काफ़ी किया। किस तरीके से लगातार उनको चलना है, रुकना नहीं है और लगातार अपनी किस्मत आजमानी है। वही शुरुआत में अनुज अपने गोल को लेकर काफ़ी थोड़े से कंफ्यूज जरूर रहे थे, लेकिन उनकी ये क्लियर था कि वो सोसाइटी पर एक बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर डालना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन के बाद जो है पूरी तरीके से अपनी मेहनत आजमाई, मेहनत करते रहे और साथ ही अनुज की रैंक 1 इसलिए भी एक स्पेशल कहानी आती है क्योंकि उन्होंने बिना किसी कोचिंग सेंटर के हेल्प के यानी कि एग्जाम क्रैक किया है। किस तरीके से? उनके पिता ने भी ये बताया है कि अनुज की ये 3rd अटेम्प्ट था। वो हर दिन लगभग 13 घंटे पढ़ाई करते रहते थे। उनकी पूरी तरीके से ये जो तैयारी थी ये सेल्फ स्टडी पर ही बेस्ड थी, कोई कोचिंग नहीं थी। इससे पहले उन्होंने 2023 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूटीसीएस एग्जाम क्लियर कर लिया था और जो कि अब वो एसडीएम के तौर पर प्रोबेशन पर है। उनका फोकस जो है वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी और डेडिकेटेड रहा था अपने हार्ड वर्किंग को लेकर और अपनी जर्नी को लेकर। यूपीएससी सीएसई 2025 के रिजल्ट वैसे तो अनाउंस हो चुके हैं, सभी टॉपर्स के नाम भी आ चुके हैं, लेकिन इसी बीच इंटरव्यू और उनकी स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। अनुज अब आईएएस ऑफिसर बनेंगे और उनका फोकस अब हेल्थ केयर और ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म लाने पर होगा। एक ऐसा फोकस जो सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा। यूपीएससी जल्द ही सिलेक्ट हुए ये कैंडिडेट्स की मार्कशीट और साथ ही कट ऑफ भी अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर दी जाएंगी, लेकिन बता दें कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी अब अगला नोटिफिकेशन यूपीएससी 2026 के एग्जाम्स के अपडेट्स में ज़रूर आने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखें, कहानी काफ़ी एक अलग तरीके से बयां करती है किस तरीके से उनकी हार्ड वर्किंग की जर्नी रही, किस तरीके से उनके पड़ाव रहे और किस तरीके से जो उनकी 13 घंटे की मेहनत थी उसके साथ जिस तरीके से उनकी माता यानी कि उनकी मदर उनके साथ खड़ी रही, वो भी एक अलग इंस्पायरिंग स्टोरी है। पर ये स्टोरी एक अलग तरीके से बयां करती है जो शायद आपको भी काफ़ी मोटिवेट करेगी। इसी के साथ ही लेकिन ये भी है कि जो पास नहीं हो पाए हैं यूपीएससी जर्नी में उनके लिए भी लगातार अपडेट जारी हो रही है और वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही यूपीएससी सक्सेसफुल स्टोरीज के साथ और सारी अपडेट के साथ सीबीएसई से रिलेटेड यूपीएससी और अन्य जानकारी के लिए।